क्वेश्चन नंबर 150 एवेलुएट रिवर्स पॉलिश नोटेशन। इस क्वेश्चन में हमसे देखो क्या बोला है, एक रिवर्स पॉलिश नोटेशन दी हुई है और उसे हमें सॉल्व करना है कि उसको अगर हम कैलकुलेट करें, सॉल्व करें तो हमें क्या आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन होती क्या है। देखो, रिवर्स पॉलिश नोटेशन की अगर हम बात करें तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन एक मैथमेटिकल तरीका ही है किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, जैसे हम देखो नॉर्मली मैथ में जब भी आपने देखी होगी इस तरह से होती है 2 + 3 × 5 - 4, इसको हम इनफिक्स नोटेशन बोलते हैं। ऐसे ही रिवर्स पॉलिश नोटेशन होती है, इसको हम बोलते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन। पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर क्या होता है कि जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं उनको तो हम लिखते हैं पहले, और जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उनको लिखते हैं ऑपरेंड के बाद। ठीक है, तो देखिए जो हमें एक अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, हमें इनपुट के अंदर एक स्ट्रिंग दी हुई है, उस स्ट्रिंग के अंदर उन्होंने रिवर्स पॉलिश नोटेशन के अंदर दिया हुआ है। अब हमें ये कैलकुलेट करके बताना है कि अगर इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी। इसके लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। देखो, हमें दो टर्म्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है, ऑपरेटर और ऑपरेंड। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर वो होता है जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, इन सबको हम ऑपरेटर बोलते हैं। और जितने भी वो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर ये ऑपरेटर्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं ऑपरेंड। तो अगर एकदम सिंपल वर्ड में समझो तो न्यूमेरिक वाला ऑपरेंड है और जितने भी ये वाले सिंबल्स हैं ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब देखो हमें एग्जांपल दिया हुआ है 2 1 + 3 एस्ट्रिक। इसी को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि हम इसे देखो कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है, टैक लेंगे। अब क्या करेंगे कि जो हमें स्ट्रिंग गिवन है उसको पूरी को ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे कि जब जब हमें ऑपरेंड या कोई न्यूमेरिक वैल्यू मिले तो उसको तो हम स्टैक के अंदर पुश करेंगे, और जब भी कोई ऑपरेटर मिलेगा तो जो हमारे स्टैक के अंदर के ऊपर के टॉप 2 एलिमेंट्स हैं उनको पहले पॉप करेंगे और जो हमें ऑपरेटर दिया हुआ है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको वापस से स्टैक के अंदर स्टोर करेंगे, और ये तब तक करेंगे जब तक पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स ना हो जाए। ठीक है, देखो इसी एग्जांपल के थ्रू अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे को स्टार्टिंग में 2 मिला, 2 क्या है? एक न्यूमेरिक वैल्यू है, मैंने उसको स्टैक के अंदर पुश कर लिया, ये पुश हो गया 2। फिर मेरे को 1 मिला, 1 को मैंने फिर से देखा न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको मैंने पुश कर लिया। ठीक है, फिर मेरे को प्लस मिला। अब प्लस क्या है? प्लस एक ऑपरेटर है। तो जब मेरे को ऑपरेटर मिलेगा तो क्या करूंगा, ऊपर के दो को, जो भी ऊपर के टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक होंगे उनको पॉप करूंगा, अलग अलग एलिमेंट्स में स्टोर करूंगा और जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करूंगा, और उसके बाद में जो वैल्यू मिलेगी उसको स्टैक में डालूंगा। अब देखो प्लस प्लस आया, मैंने सबसे पहले ऊपर का एलिमेंट क्या था 1, उसको निकाल के मैंने एक्स में डाल दिया और फिर उसको पॉप कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखा दूसरा एलिमेंट y है, मैंने y में स्टोर करा दिया 2, 2 को पॉप करा दिया, अब निकल गया। अब मेरी स्टैक हो गई खाली। अब मैंने बाद में जो उन दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म करके आया, देखो प्लस दिया हुआ है तो मैं x और y में प्लस परफॉर्म करूंगा और उसको वापस से स्टैक के अंदर डाल दूंगा 3। देखो 2 प्लस ये 2 आया, ये 2 आया, ये 1 आया और दोनों को स्टैक में डाल दिया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये 3 आ गया नीचे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या था 3, 3 आया, तो 3 सिंपल है, 3 भी सीधे st डॉट पुश 3 करके हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आया मेरे पास स्टार। अब देखो स्टार फिर से एक ऑपरेटर है, क्या चेक करूं, अब क्या करूंगा, पहले ऊपर के दोनों एलिमेंट्स को निकालूंगा। तो मैं पहले इसको निकालूंगा फिर इसको निकालूंगा, तो देखो दोनों निकाल दिए मैंने x और y में। उसके बाद उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, जो भी गिवन है स्टार गिवन है, स्टार परफॉर्म किया तो 3 × 3 9, उसको पुश कर दूंगा तो ये पुश हो गया। अब ये हो गया। अब ये सेम प्रोसेस में आगे तक परफॉर्म करते जाऊंगा तब तक सारी जो मेरी स्ट्रिंग है वो ट्रैवर्स ना हो जाए। जैसे ही मेरे को पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो जाएगी मैं अब उसमें रिटर्न कर दूंगा st डॉट टॉप। st टॉप का रिटर्न का मतलब क्या है कि ये जो 9 था ये रिटर्न हो जाएगा। तो चलिए देखिए कोड समझते हैं। कोड में मैंने क्या करा, सबसे पहले एक स्टैक लिया st। ठीक है, अब मैंने फिर एक लूप चलाया पूरे उस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के लिए, फोर लूप चलाया इक्वल टू 0 से लेके s डॉट साइज तक, जो मेरी स्ट्रिंग की साइज था वहां तक। अब मैंने सबसे पहले चेक किया क्या जो मेरा एलिमेंट आ रहा है एट दैट इंडेक्स वो कोई ऑपरेटर तो नहीं है, क्योंकि अगर ऑपरेटर है फिर तो मेरे को कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। अगर ऑपरेटर नहीं है तो देखो, अगर प्लस नहीं है या तो माइनस नहीं है, स्टार नहीं है और डिवाइड नहीं है, तब तो मैं सिंपली उसको पुश कर लूंगा। मतलब वो क्या है, अगर प्लस नहीं है, माइनस नहीं, स्टार और डिवाइड नहीं है तो मतलब वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू रहा होगा, तो उस न्यूमेरिक वैल्यू को मैं अपनी स्टैक के अंदर पुश कर लूंगा। ये अब ये जो मैंने stoi का यूज करा है, ये करा है क्योंकि यहाँ पे जो ये वैल्यूज दी हुई है ये स्ट्रिंग के अंदर दी हुई है। अब मैं इसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए स्टॉय का यूज किया, stoi, ये एक फंक्शन होता है इनबिल्ट। ठीक है, अब अगर ये वाली केस तो उसके लिए हो गया जब हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू आई थी। अब अगर न्यूमेरिक वैल्यू ना आके प्लस, माइनस, स्टार और डिवाइड आ गया तो क्या करेंगे, तो हम वही चीज देखो, सबसे पहले मैंने y में टॉप को निकाल लिया फिर पॉप कर दिया, x में टॉप को निकाल दिया पॉप कर दिया। अब चेक करूंगा कि जो मेरे पास एलिमेंट है वो कौन सा है। अगर प्लस है तो मैं उसको x प्लस वाई करके पुश कर दूंगा, अगर मल्टीप्लाई है तो x इंटू वाई करके कर दूंगा, और माइनस है तो x माइनस वाई करके, और डिवाइड है तो x बाई वाई करके पुश कर दूंगा। और ये पूरा चलता रहेगा तब तक हमारा वो जो पूरी स्ट्रिंग है वो ट्रैवर्स ना हो जाए, और उसके बाद रिटर्न st डॉट टॉप करके क्वेश्चन सॉल्व।